हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, हम ROARO प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और यह प्रीवियस ईयर साल पेपर का चौथा वीडियो है। अब तक हमने इस पर कुल 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 81 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न संख्या 82 से और प्रीवियस ईयर साल पेपर के अंतर्गत हम लोग जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हिंदी के भी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 82 में क्या पूछा गया है। 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो पॉलिटी का प्रश्न है, हमें बताना है कि कुल मिला जुलाकर पूछा गया है कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है साथियों, ये किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 280। याद रखिएगा साथियों, वित्त आयोग 280। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति जो की जाती है ये कहां उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 280 इससे ये संबंधित है। अगर बात की जाए वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या फिर आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। साथियों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी पॉलिटी का है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। पहला है साथियों कि भारत का संघ, तो भारत की संसद को जो कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है ये भारत के संघ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश के लिए प्राप्त है, ये भी सही है। तीसरा है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति, ये नहीं है। पहला दूसरा सही होगा। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। तो साथियों, हमें प्रेजेंट टाइम का करंट अफेयर्स देखना है, इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। तो साथियों, विक्टोरिया झील की अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये जो दिया गया है 4 देशों से घिरी हुई है, ये हमारा सही नहीं है। पहला वाला कथन हमारा गलत है। दूसरा, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये हमारा सही है। ये कहां पे है? तो ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है और नील नदी इसी झील से निकलती है। कौन सा कथन सही हुआ? केवल 2, यानी कि सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है साथियों कि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला, यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है, ये गलत है। तो केवल पहला वाला कथन हमारा सही है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। तो साथियों, केवल 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट साइंस का प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये अधिकांशतः कहां से प्राप्त होते हैं? कवक से होते हैं कि विषाणुओं से होते हैं कि जीवाणुओं से? कहां से होते हैं साथियों? सही जवाब होगा जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, वे औषधियां एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो काबुल चना जो दिया गया है, किल्ले निकालना, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं। किल्ले अगर निकलने वाले फसलों की बात की जाए तो इसमें गेहूं है, धान है, जौ है, मक्का है। काबुली चना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है, चलिए देखते हैं।
इसके आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? प्रश्न संख्या 91 में पूछा गया है। सही जवाब होगा शिव कुमार बटावली। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलास्का के बारे में बताना है। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। अलास्का जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर तेल उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। मछली पकड़ने के लिए भी ये जगह फेमस है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये भी सही है। कब? 1867 में। तो सही जवाब क्या होगा? दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोनों 1 और 2 बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। साथियों ये भी करंट अफेयर्स का है, लेकिन सही जवाब होगा इसका महिला SC ST से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये सभी करंट अफेयर्स और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, और इसके बाद जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो हमें बताना है पहला जो सफल क्लोन्ड जानवर वो कौन सा है? तो सही जवाब होगा भेड़, ऑप्शन नंबर डी। भेड़ कौन सा है? भेड़। उस भेड़ का नाम क्या है? डॉली। ये आपने जीके में जरूर पढ़ा होगा। तो साथियों क्लोन से तैयार पहली जो स्तनपाई जानवर है वो है भेड़, जिसका नाम था डॉली। 1996 में इसका जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है, और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में स्थित है। कहां पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 जो पूछा गया है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, बिल्कुल सही है। बात की जाए अगर इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में 15,000 से भी अधिक संख्या में द्वीप और सक्रिय ज्वालामुखी भी यहाँ पर सर्वाधिक है, लगभग 100 है साथियों। दूसरा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये गलत है। लगभग 100 की संख्या में है, 150 नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सिर्फ पहला वाला कथन ही हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे क्या कहते हैं? हल्दी क्या है? एक भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा राइजोम। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो स्टेरॉयड है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेरॉयड। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, ये हमारा सही है। भारत में अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लगभग 96 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ऊर्जा क्षेत्रफल पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो साथियों ये भी करंट अफेयर्स का है, फिर भी देख लेते हैं उदय योजना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को गलत बिल्कुल नहीं करिएगा, इसे तो आपको याद कर लेना है। सही जवाब होगा एथिलीन। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। किसमें निहित है साथियों? तो राष्ट्रपति में निहित है। सही जवाब होगा पहला वाला कथन सही है, राष्ट्रपति। आइए देखते हैं कूट क्या क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो कूट है
तो ए सही हो जाएगा, केवल एक, सिर्फ पहला ही हमारा सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची दी गई है, आइए देखते हैं। तो साथियों पद है एक तरफ, दूसरी तरफ न्यूनतम एज है, आयु कितनी उम्र होनी चाहिए। सबसे पहले है 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है ये पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। 25 वर्ष दिया गया, 25 वर्ष की अगर बात करें तो राज्य विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। और 30 वर्ष किसकी है, तो राज्य विधान परिषद सदस्य की है। 35 वर्ष की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और इस प्रश्न का सही जो कूट होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। व्याख्या में भी आप देख सकते हैं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। तो इसमें कथन है, पहला है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह बिल्कुल सही है। गैलापागोस द्वीप समूह की बात की जाए तो यह साथियों ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। दूसरा कथन है ये गलत है, ये वाला गलत है। तो यह साथियों इक्वाडोर का हिस्सा है। तो सिर्फ पहला वाला कथन सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, सिर्फ पहला वाला ही सही है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो आगे है नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। 113 नंबर प्रश्न में क्या क्या कथन है। पहला है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है। नटराज जो शिव की मूर्ति आप देखे होंगे, नृत्य करती हुई मूर्ति है, 4 हाथ वाले हैं, भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। यह भी सही है। थोड़ी बारीकियां साथियों जानते रहिएगा। दाएं कान में पुरुष का कुंडल और बाएं में महिला का, तो दोनों कथन सही है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न साथियों रीजनिंग का है। तो चलिए इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। यूपी स्पेशल का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ज्यादातर जो महत्वपूर्ण संस्थान है तो राजधानी लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएंगे, अन्यत्र भी है लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। बिल्कुल सही है। जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है राइन नदी। दूसरा क्या है, दूसरा है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भी हमारा सही है। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों हमारा सही है, पहला और दूसरा साथियों, दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न साथियों करंट अफेयर्स का है। इसके आगे हम बढ़ते हैं और पूछा गया कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। प्रश्न संख्या 119 है, तो 2008 में इसे लागू किया गया था। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है स्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित है। यूपी स्पेशल का प्रश्न है। कुछ मेले का नाम दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इसमें से साथियों सही सुमेलित नहीं है। तो देवा शरीफ मेला जौनपुर दिया गया, यही वाला गलत है। इस प्रश्न का यही जवाब भी होगा। क्यों गलत है? देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी जिले में आयोजित होता है। कहां पे? बाराबंकी जिले में। तो साथियों मेले से प्रश्न जरूर बनता है। देखिए सही सुमेल यहाँ पे दिया गया है। आइए देख लेते हैं देवा शरीफ कहाँ पे लगता है। बाराबंकी में। बटेश्वर मेला की बात की जाए तो यह आगरा में, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर में। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये आज जो है जीएस का सभी प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये केवल एक जो है ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का एक पेपर था साथियों, जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसके बाद अभी कई जो है प्रीवियस ईयर पेपर है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कई वीडियो अपलोड किए जाएंगे और साल पेपर को आप लोग देखते रहिए, जिससे कि आपका इससे कई फायदे हैं। एक तो साथियों कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और तो एक ये फायदा है कि आपको एक अनुमान होगा कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।